यूपी के सीतापुर में बीती 24 अक्टूबर को देर शाम एक खबर निकल कर आती है और काफ़ी हड़कंप मच जाता है, जिसमें बताया जाता है कि थाना नैमिसारण इलाके में जो प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी स्थान है, इसके पीछे इलाका पड़ता है, सहगल इलाका बोला जाता है। और वहाँ पर सरे शाम जो है एक ऑटो चालक की जो है धारदार हथियारों से हत्या कर दी जाती है। जो है परिजन काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और देर रात ये खबर निकल कर आती है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया है, जिनके नाम अगर मैं बताने की कोशिश करूं, भोलू कश्यप पुत्र रमाकांत निवासी ग्राम बीहड़ गौड़ थाना रामकोट। इसके अलावा दूसरा जो आरोपी है ऋषभ पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला निवासी नारदानंद आश्रम कस्बा व थाना नैमिसारण। और तीसरा जो आरोपी है मधुर तिवारी पुत्र नरेश तिवारी निवासी ग्राम पूरब वार्ड। इस मामले में मैं आपको बता दूं, जो तीसरा आरोपी बताया जा रहा है मधुर तिवारी पुत्र नरेश तिवारी, इसके बारे में एक जानकारी निकल कर आ रही है कि ये अभी जो है विधि व्यवसाय के काम में जो है अभी जूनियर एडवोकेट है। और इसको लेकर जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनके काफ़ी दावे हैं और वो काफ़ी आक्रोशित हैं कि जो अधिवक्ता है वो यहाँ पर 4:59 पर कैमरे में ऐसी रिकॉर्डिंग है यहाँ से निकलता है और तहरीर में जो समय दिया गया है वो समय 5:30 दिया गया है। इस मामले को लेकर सभी अधिवक्ताओं में रोष इस बात का है कि कोई व्यक्ति 31 मिनट में यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी जी और महामंत्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, अन्य विद्वान अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो सर बताएं, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपका इस पर क्या कहना है? आज सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि छोटे छोटे मतभेदों को रहकर आदमी किसी भी घटना को लेकर किसी को नामजद कर सकता है, ये उसका अपना सोचना होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी कानून के तहत और गंभीर मामले में दंडित कराने की बात आती है तो वहाँ निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होती है। इस मामले में जैसा कि मधुर तिवारी अभी युवा अधिवक्ता था, सीतापुर में विधि व्यवसाय प्रारंभ किया था, उसकी अभी तक की बेदाग छवि थी और 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे करीब वो कचहरी से जाता है और आँख अस्पताल रोड होते हुए उसका जाना होता है। प्रायः उसी मार्ग से जाता था। कचहरी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें उसे 5 बजे निकलते देखा गया है और कचहरी गेट से निकलने के बाद सीधे आँख अस्पताल रोड पर तमाम पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय है, वहाँ कैमरे लगे हैं और तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बैंकों के कैमरे लगे हुए हैं। इन सब में उसकी फ़ोटो अवश्य कवर हुई होगी और ऐसी परिस्थितियों में उसका 5:30 पौने 6 की जो घटना बताई जा रही है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट संभव प्रतीत नहीं होता है। इस बारे में आज बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं और हमारे महासचिव दिनेश त्रिपाठी जी और अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए गए थे, लेकिन आज संयोग से कोई भी पुलिस का उच्चाधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं था। सीओ सदर महोदय से भेंट हुई और हमने उनके माध्यम से अपना मैसेज पुलिस प्रशासन को देने का काम किया है और उसमें उसके पिता की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है मधुर तिवारी जो अधिवक्ता हैं कि इसमें सघन प्रकार से जांच हो, निष्पक्ष विवेचना हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मामले में पुलिस ने कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखाई है, क्योंकि एक तरफ एफआईआर हो रही है जिसका कोई विटनेस नहीं था। अब अचानक जैसा कि मीडिया वर्जन में आया है कि उन तीनों को एक साथ पुलिस गिरफ्तार करती है और तीनों के इकबालिया बयान के आधार पर वो दावा करते हैं कि इसमें उनको इन्वॉल्वमेंट है उस घटना में। इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हैं। हमारी बार एसोसिएशन सीतापुर की मांग है कि इस मामले की पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जाँच करावे। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी हस्तक्षेप की मांग करता हूँ कि इस मामले में वह निष्पक्ष विवेचना हो और किसी निर्दोष को न सजा मिले, ऐसा न होने पावे। गंभीर मामला है और बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, जैसी मेरी वहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात हुई और मैंने हत्या के पीछे कारण जानने की कोशिश की कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो क्या कारण बताया गया कि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहाँ पर मुझे ये जानकारी दी गई कि वहाँ पर इंस्टेंट लड़ाई हुई। ये लोग वहाँ पर मिले थे, वहाँ पर कुछ खाने पीने जैसी गतिविधियाँ चल रही थी और वहाँ पर इंस्टेंट लड़ाई हुई और उसके बाद पुलिस के द्वारा ऐसा जानकारी दी गई कि जो है ये वारदात हुई है।
तो सर मैं पहली बात तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आरोपी जिसको आप बता रहे हैं ये यहाँ पर विधि व्यवसाय भी करता था, आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि क्या कोई नशेबाजी या इस प्रकार की हरकतें सर? जहाँ तक हम लोग वकीलों की बात है, कचहरी परिसर में एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा जाना अभी कम समय में, वहाँ तक इसका व्यवहार अच्छा लोगों ने पाया है। और जहाँ तक विवाद की बात है, तो जो इंजरी रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें जो चोटें आई हैं, सिंगल चोट है, जो जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट संभव प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों से भी उसकी निर्दोषिता होने का एक संकेत मिलता है कि घटना में 3 लोग थे, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। अच्छा सर, एक जिज्ञासा के रूप में मेरे मन में भी एक सवाल है कि अगर इंस्टेंट ये वारदात हुई है, इंस्टेंट लड़ाई हुई तत्काल और तत्काल ये वारदात हुई, तो जो आरोपी हैं उनके पास ये धारदार हथियार पहले से होगा, और धारदार पहले से हथियार रखने वाला व्यक्ति, उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो सामान्य आदमी तो हथियार नहीं रखता है। आप क्या कहते हैं? फिर भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष विवेचना हो। और पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है इस मामले में, बिना ठोस और पर्याप्त सबूतों के अभाव के गिरफ्तार किया है। इस पर सवाल खड़ा हो रहा है, हथियार किसके पास था, कौन, वहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। काफ़ी देर बाद उसके परिजन आए हैं, तो सुनी सुनाई गवाही के आधार पर उन्होंने FIR लिखाई है। खुद उनका परिजन वहाँ पर कोई नहीं था, और जहाँ तक मुझे जानकारी उनके परिजनों से मिली है, इन लोगों का कोई आपस में कोई विवाद या रंजिश भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष, जिनके जो है दावे हैं कि जो है 4:59 पर निकला हुआ व्यक्ति, और तहरीर में जो 5:30 का समय दिया हुआ है, इनका कहना है कि जो है कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतनी दूर जाकर के वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है, ये काफ़ी सवाल हैं। इसको लेकर आज ये जो है जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, इनकी अगुवाई में एक जो है अधिवक्ताओं का जो है मंडल वहाँ पर गया था पुलिस अधिकारियों से मिलने, और वहाँ पर CO सदर से मुलाकात हुई है, और उनके थ्रू जो है पुलिस कप्तान जो चक्रेश मिश्रा हैं उन तक मैसेज पहुँचाने का भी प्रयास बार एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। हम मामले को और ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो महामंत्री हैं बार एसोसिएशन के, दिनेश त्रिपाठी जी, उनसे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आप इस मामले में आपका क्या कमेंट है, हम वही जानना चाहते हैं। जी, हम बताना चाहेंगे 24 तारीख को हमारी मधुर तिवारी से खुद वार्ता हुई। गिरफ्तारी होने के पहले उसने हमको बताया कि हमारे पिताजी को पुलिस वालों ने बैठा लिया, नैमिषारण्य की पुलिस ने। हमने कोतवाल से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि ये नामजद हैं, अगर उसने कोई घटना की होती तो घर पे थोड़ी ना मिलता हो। उसके आधे घंटे बाद हमको सूचना मिलती, उसको घर से ही गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी चीज़, वो 4:59 का सीतापुर में न्यायालय में वीडियो मौजूद है। 4:59 पे जो व्यक्ति कचहरी में है, वो वहाँ 5:30 बजे किन्हीं भी हालतों में नहीं पहुँच पाएगा। कोई भी वाहन हो, इतनी भीड़ है, चुंगी पे है, मिश्रिक चौराहे पे है, कम से कम 1.5 घंटा लगता है नहीं जाने में। और वो जा करके सारी वारदात कर दिया, उसके बाद वो अपने घर में मौजूद है। और दूसरी चीज़, CCTV कैमरे लगे हैं। हमारी तो मांग ये है विवेचक से, आज हम लोग गए थे कप्तान साहब से मिलने, वहाँ CO साहब से वार्ता हुई है कि कम से कम जो विवेचक हैं इसका ज़रूर ध्यान रखें, CCTV कैमरे की जांच करें, यहाँ आए जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र दें, और वो उनको CCTV की जो क्लिप है वो मुहैया कराएंगे। बाकी जो लड़का है बिल्कुल निर्दोष है, और उसको गलत फंसाया जा रहा है। सर, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। कल जब इस मामले की मुझे जानकारी हुई कि अधिवक्ताओं में इस बात को लेके जो है रोष है, ये जानकारी मुझे कल ही हो गई थी, और मैंने तत्काल स्थानीय जो मिश्रिक CO हैं दीपक कुमार सिंह, उनसे इस बात का जिक्र किया, और आपकी बात भी वहाँ पर रखी कि जो अधिवक्ता हैं वो ये बात कह रहे हैं उनके पास वीडियो क्लिप मौजूद है 4:59 की, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया मुझे कि देखिए जो 5:30 का टाइम है वो अंदाजे में डाला गया, वो कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, और उसके आधार पर हम लोगों ने आगे की कार्रवाई की है, और हम उनके पास अपने पूरे साक्ष्य हैं। आप सर क्या कहते हैं? हमारा कहना, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, ये छोटा मोटा अपराध नहीं, 302 है। 100 दोषी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने क्या किया, मुलजिम का कन्फेसियल बयान के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया, कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी चीज़, अगर उस लड़के ने कोई घटना की होती तो अपने घर पे बैठा होता, वो भाग गया होता। 302 का आजीवन कारावास की सज़ा है, कोई आपराधिक इतिहास उसका नहीं है,
नई वकालत, नई उम्र का लड़का है और पुलिस ने आपाधापी में तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसके पीछे उनको सघन जांच करने की आवश्यकता है कि कभी कभी ये होता है कि घटना किसी ने की है और मौका पाकर किसी ने किसी को लिखा दिया, ये सब बातें हैं। तो इसमें जांच बढ़िया होनी चाहिए। अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो बार एसोसिएशन सीतापुर इस मामले को आगे लेकर के जाएगी और लड़ाई लड़ेगी। देख सकते हैं अपने अधिवक्ता की मदद के लिए बार एसोसिएशन सीतापुर जो है पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है और उनका कहना है कि वो आगे तक जाएंगे। फिलहाल आपको एक बार संक्षिप्त रूप से मामला बता देते हैं। बीती 24 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे जैसा तहरीर में समय दिया गया है। हरदोई जिले के बेनीगंज थाना इलाके में ढिकौना निवासी संजय यादव, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है और पिता का नाम शंभू दयाल यादव, उसकी जो है धारदार हथियार से जो है उस पर हमला किया जाता है। और जब स्थानीय परिजनों को सूचना देते हैं और परिजन उसे स्थानीय जो है नेमेसियसी में लेकर जाते हैं, वहां पर उसे जो है डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। काफ़ी हड़कंप जैसा माहौल था। सीतापुर पुलिस देर रात ये सूचना देती है। 3 आरोपी जिनके नाम का मैंने जिक्र किया, उनको देर रात ही पुलिस हिरासत में लेती है। लेकिन जिसके बाद आपको बता दें कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक जो है मधुर तिवारी नाम का जो आरोपी है वो जूनियर अधिवक्ता है सीतापुर में, और जो है सीतापुर बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं वो जो है इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। उनके मन में काफ़ी सवाल हैं। इसके अलावा उनके पास काफ़ी साक्ष्य भी हैं जिसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि जो आरोपी है मधुर तिवारी उसे गलत फंसाया जा रहा है। और इस मामले में उनकी यह भी चेतावनी है कि अगर सीतापुर पुलिस के द्वारा सही जांच नहीं की जाती है तो फिर ये आगे की लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।